परीक्षित जी महाराज के मन में एक कौतुक जगा। अपने पूर्वजों का जो पिटारी रखी थी उस पिटारी को खोला, खोल के देखा तो उसमें बहुत सुंदर एक सोने का मुकुट था। उस मुकुट को निकाल के पहन लिया और मुकुट को पहन के चले गए वन में शिकार खेलवे के ताई। वो मुकुट जरासंध का था, युद्ध भूमि से जीता हुआ था। जब जा रहे थे तो गाय रो रही थी, बैल रो रहा था, दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे। एक गाय पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर के खड़ी है, बैल भी 3 पग पर खड़ा है। बैल माने धर्म, पृथ्वी और धर्म खड़े खड़े रो रहे हैं। आज भगवान चले गए, पृथ्वी पर क्या होगा? 3 पैर मेरे काट दिए गए। और ये गाय को एक काला कलूटा व्यक्ति पीट रहा था। महाराज परीक्षित जब वहां पहुंचे, महाराज परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं कली हूं, किसी के घर में प्रवेश करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। जिसके अंदर जाने की सोचता हूं उसके द्वार पर आपकी फोटो दिख जाती। महाराज परीक्षित ने तलवार खींच ली मारने के लिए, चरणों में गिर पड़ा। महाराज त्राही माम, मैं शरणापन्न हूं आपकी। चरणों में गिर करके शरण गए। प्रभु ताहु न त्यागा, शरणापन्न को कभी त्यागा नहीं जाता। आज कली ने कहा, आप मुझे कुछ जगह दे दो। परीक्षित ने कहा, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तेरा वास हो। जिसके घर में जुआ खेले, जुआ का अड्डा बने, समझो कलयुग घुस गया। और जहां शराब का सेवन होता हो, समझो कलयुग आ गया। जहां वैश्यालय हो वहां कलयुग आ गया। और जहां गौकसी होती हो, बूचड़ खाना, वहां तेरा निवास। चारों जगह दे दी। कलयुग बोला, ये चारों जगह गंदी है, कोई अच्छी सी जगह दे दो एक आध। महाराज परीक्षित ने कहा, जो अन्याय का सोना हो और सोने पर तेरा वास हो। जब ये कहा तो कलयुग परीक्षित जैसे धर्मात्मा की जो सोने का मुकुट था उस पर बैठ गया। और बैठ करके परीक्षित जैसे धर्मात्मा की बुद्धि को गड़बड़ कर दिया। कलयुग में सब दुर्गुण हैं, पर एक विशिष्ट गुण है कलयुग में। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलव के सब कीर्तना। कलि करिए पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कितना बड़ा कंसेशन। मन से अगर पुण्य सोच लिया तो पुण्य तो मिल जाएगा, और मन से सोचा पाप नहीं लगता। इसलिए पर परीक्षित जैसे धर्मात्मा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। शिकार खेलने के लिए गए थे और वहीं थोड़ी देर बाद इनको प्यास लगी। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि बैठे थे ध्यान मग्न। इन्होंने कहा, महाराज मुझे प्यास लगी, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। उन्होंने बाहर की आवाज नहीं सुनी, वो तो अंदर समाधिस्थ हो गए थे। जब नहीं सुनी
एक मृतक सर्प लेकर के उनके गले में डाल दिया और चले आए। इतने बड़े सम्राट इनके आश्रम में आया, इन्हें खड़े होकर सम्मान करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। पर ये ऋषि घमंडी है, अभिमानी है, ऐसा जाने क्या क्या कहा कली के प्रभाव से। और जब आए अपने महल में मुकुट को उतार के रखा, तब याद आया मैंने अपराध किया, मुझसे गलती हुई, मैंने महात्मा का अपराध किया। तब तक इनके पुत्र को पता चला, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को, कि हमारे पिताजी के गले में मृतक सर्प जिसने डाला वही तक्षक, उसका 7वें दिन काल होगा। इनको पता चला और गौरवमुख नामक शिष्य के द्वारा परीक्षित को लगा अब प्रायश्चित हो गया, मुझे श्राप मिल गया है, अब प्रायश्चित हो गया। अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप करके आज वन की ओर चल पड़े। और इधर इनका कल्याण करने के लिए स्वयं अवधूत वेश में सुखदेव स्वामी चले आ रहे, नंग धड़ंग कौपीन धारण किए, आजान बाहु है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, चेहरे पर दिव्य तेज है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। गांव के लोगों ने समझा नांगा बाबा आ गया, नांगा बाबा आ गया। गांव के लड़के धूल फेंके, माटी फेंके, कोई परवाह नहीं। हाँ, ना अपमान के चक्कर में, ना सम्मान में प्रसन्न, ना अपमान में नाराज है। हाथी जाता है, आगे लोग तिलक करते हैं, पीछे लोग धूल फेंकते हैं। ना हाथी आगे वालों को देखता, ना हाथी पीछे वालों को देखता, हाथी अपना काम करता। संसार की निंदा और स्तुति के चक्कर में पड़ोगे तो रुकावट आ जाएगी। कोई निंदा करे तो उसकी ओर भी ध्यान मत दो, कोई स्तुति करे तो उससे भी प्रसन्न मत हो। बस प्यारे अपना काम करते रहो। सुखदेव स्वामी आए, विशिष्ट आसन पर इनको बैठाला। बड़े बड़े ऋषि मुनि, भृगु, वशिष्ठ, चमन, अंगिरा, पिप्पलादि, जैमिनी, पाराशर, छाया, सुकऊ, वेद मंत्र खड़े होकर के प्रणाम करते। सुखदेव जी ने कहा, तुम इतने बल्ले बड़े आयु के हो, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, तुमने मुझे प्रणाम किया नहीं, प्रणाम मेरे को करना चाहिए। कहा नहीं, कोई धन में बड़ा होता, कोई वैभव कीर्ति मान प्रतिष्ठा में बड़ा होता, कोई आयु में बड़ा होता, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है, शास्त्र में सबसे बड़ा उसे ही माना गया है। अभिवादन शीलस्य हे नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यायसो बलम्। जिस वृक्ष में ज्यादा फल होते वो नीचे की ओर झुका होता। जो व्यक्ति जितना ही बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है, और जो विनम्र होता है उसके जीवन में 4 चीजें ऑटोमेटिक बढ़ती हैं। परीक्षित जी महाराज ने ये नहीं पूछा कि दवाई क्या है, अमर कैसे होंगे, मरे नहीं, मुक्ति का प्रयत्न पूछा।